Good morning, students. How are you all? I hope you all must be pretty well at home. So, students, do you know which class it is? Yes, it's your GK class. Okay, and our topic is sports and games. ठीक है, हमारा मंथली थीम भी यही है और जीके में हमारा सिलेबस में भी यही है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स. ओके, इसमें आपको टॉपिक गिवन है एथलेटिक्स. एथलेटिक्स क्या होते हैं? ठीक है. Athletics, also called track and field sports, are developed out of the most basic human activities. हमारी जो डेली बेसिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग. ठीक है, यही क्या होते हैं? एथलेटिक्स. अब आपको इसमें से ढूंढना है कौन कौन से एथलेटिक्स हैं. हाई जंप, पोल वॉल्ट, स्प्रिंट, रिले रेस, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट. ये सब क्या है आपके? एथलेटिक्स. ओके. बाकी जो हैं आपके वो क्या हैं? स्पोर्ट्स हैं. फुटबॉल, स्क्वैश, वॉलीबॉल, चेस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, क्रिकेट. बाकी तो आपके क्या हैं? ये स्पोर्ट्स हैं. ठीक है. और जो ये एक्टिविटीज़ जो मैंने सर्कल की हैं, ये आपकी रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग से रिलेटेड है. ये एथलेटिक्स हैं. ठीक है, तो कैन आप कर सकते हैं ये. ओके. नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 48, इंडियन बोर्ड गेम्स. ठीक है. इन एंशियंट टाइम्स, आपको पता है पुराने टाइम से ही महाभारत देखी होगी आपने. अगर जब आपका लॉकडाउन पीरियड चल रहा था तो महाभारत और रामायण आती थी टीवी पे, तो आपने अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि महाभारत में भी महाभारत टाइम से ही चली आ रहे हैं ये बोर्ड गेम्स. ठीक है. उस टाइम पे एक 25 गेम होता था. ठीक है, जिसको पासा बोलते थे. ठीक है, वो खेला जाता था. ठीक है, तो काफ़ी पुराना है ये. लेकिन हम करेंगे इसमें चेस, स्नेक्स एंड लैडर्स, लूडो एंड कैरम के रिलेटेड टॉपिक. ठीक है, तो फर्स्ट है चेस. डस ब्लाइंड फोल्डेड चेस एग्जिस्ट? क्या ब्लाइंड फोल्डेड जो चेस आता है वो एग्जिस्ट मतलब निकल चुका है, बाहर हो गया? नहीं, वो अभी भी है. टिक. विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द गेम ऑफ चेस? इनमें से कौन चेस का पार्ट नहीं है? हॉर्स, जिराफ. हॉर्स तो होता है ना, चेस की आपने वो देखी होंगी. ठीक है, तो उसमें जिराफ नहीं होता है, हॉर्स तो होता है, तो जिराफ को टिक करेंगे. नॉट पूछा है, कौन सा पार्ट नहीं है? जिराफ. द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं? 64. द टोटल नंबर ऑफ पीसीज विद ईच प्लेयर, एक प्लेयर के पास कितने पीसीज होते हैं चेस के? ठीक है, उसमें हाथी, घोड़ा, राजा, ये सारी चीज़ें होती है ना. ठीक है, तो कितने होते हैं टोटल? 16. ओके. नाउ नेक्स्ट है स्नेक्स एंड लैडर्स. ठीक है, सांप सीढ़ी बोलते हैं जिसको आप. इन ओल्डन टाइम्स स्नेक्स सिग्निफाइज, जो स्नेक था वो किसको रिप्रेजेंट करता था? एविल्स को, बुराइयों को. ठीक है. द मूव्स आर डिसाइडेड थ्रू अ, कौन पहले चलेगा ये कौन डिसाइड करता था? डाइस. द मूव्स आर डिसाइडेड थ्रू अ डाइस. स्नेक्स एंड लैडर्स इज अ गेम फॉर वन प्लेयर, मोर देन वन प्लेयर? एक प्लेयर खेलता है उसमें या एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा. द बोर्ड इज नंबर्ड टिल विच नंबर? जो स्नेक्स एंड लैडर सांप का जो गेम है उसमें कितने नंबर तक काउंटिंग होती है? 100 तक. 100 पे टिक करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज लूडो. इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द एंशंट इंडियन गेम ऑफ. लूडो है वो हमारे प्राचीन भारतीय गेम से इंस्पायर्ड हुआ है, उसी से बना है. ठीक है, तो वो कौन सा गेम है? पच्चीसी. ठीक है, पच्चीसी से ही क्या बना है? लूडो. पच्चीसी मैंने बताया महाभारत टाइम में भी ये खेला जाता था, जिसको पासा बोलते थे. ठीक है, ये एक स्क्वायर टाइप में इस तरह का गेम होता है. ठीक है, इसको पासा बोलते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अ लूडो. लेकिन ये होता कैसे है? ऐसे 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 क्रॉस बनता है. ठीक है, 25 से. अ लूडो बोर्ड हैज़, लूडो बोर्ड में कितने कलर्स होते हैं? 4 होते हैं ना. 1 2 3 4 कलर दिख रहे हैं आपको. द मूवमेंट इज डिसाइडेड. ठीक है, मूवमेंट किससे, कौन कितने चलेगा स्टेप, वो किससे डिसाइड होता है? डाइस से. डाइस पे जितना नंबर आएगा, ठीक है, उतने ही मूव्स चलेंगे. टू बिगिन द गेम ऑफ लूडो अ प्लेयर मस्ट रोल द डाइस टू विच नंबर? गेम को शुरू करने से पहले जैसे आप कहते हैं ना, गोटी कितने नंबर पे निकलेगी? जब जिसका 6 आएगा तो 6. ओके. कैरम. अ कैरम बोर्ड इज ऑफ विच शेप? स्क्वायर शेप का होता है कैरम बोर्ड. कैरम कॉइन्स कम इन
कैरम के जो कॉइन्स होती हैं, गोटियाँ होती हैं, वो कितने कलर्स की होती हैं? 3। कौन कौन सी? ब्लैक, वाइट और आपकी एक रानी कलर होता है ना, ठीक है। कैरम इन्वॉल्व्स पुटिंग द कॉइन्स इन द मैश थ्रू स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग होता है जब आप स्ट्राइकर से ऐसे मारते हैं ना कैरम बोर्ड में, ठीक है, तो स्ट्राइकिंग से कॉइन्स को हम पुट करते हैं मैच में। हाउ मेनी प्लेयर्स कैन अ गेम ऑफ कैरम हैव? कैरम में कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं? 4 प्लेयर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट योर टीचर, ओके। लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक और कर लेते हैं आज, पेज नंबर 49, ओके। ओलंपिक गेम्स ट्रिविया, ठीक है। अब आपके ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए, कहाँ स्टार्ट हुए, ठीक है, मॉडर्न कब स्टार्ट हुए, एंशंट कब, ये सब पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स से जुड़े कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। एंशंट ओलंपिक्स ओरिजिनेटेड इन, सबसे पहले हमारे ओलंपिक्स कहाँ पर हुए? ग्रीस में, ठीक है। लंदन में नहीं, इंडिया में नहीं और चाइना में नहीं, कहाँ हुए थे? ग्रीस में। एंशंट मतलब पुराने, ओल्ड। मॉडर्न मतलब आज के, आधुनिक। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिगिन इन द ईयर 1896. In the first modern Olympics, the number of nations that participated were, जो पहला मॉडर्न ओलंपिक्स हुआ था उसमें कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, कितने कंट्रीज ने, कितने राष्ट्रों ने, ठीक है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन रॉन्ग हैं, ठीक है। यहाँ 13 की बजाय यहाँ 14 कर लेंगे बच्चे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ 13 को 14 करेंगे एंड इस ऑप्शन को आप करेंगे टिक 14 को, ठीक है। 14 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स में, ओके। द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक्स लोगो सिग्निफाइज, आपको रिंग्स दिखाई दे रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये किसको सिग्निफाई कर रही हैं? ये करती हैं कॉन्टिनेंट्स को, हमारे महाद्वीप जो हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ विंटर ओलंपिक्स? विंटर ओलंपिक का पार्ट कौन सा है? आइस हॉकिंग, आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ठीक है। आइस हॉकिंग विंटर ओलंपिक का ये पार्ट है, ठीक है। विंटर में खेला जाता है ना, आइस ज़्यादा होती है वहाँ तब खेला जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ओलंपिक्स में इंडिया ने सबसे पहले कब पार्टिसिपेट किया, कौन से ईयर में? 1900 में, ओके। Students, you have to complete your book or complete your work till page 49, okay. Okay, so bye bye, see you in the next video. Still you have any query, you can contact your teacher. Bye bye.